यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगमन है। सोमवार 29 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता 138 और उसका 8वां वाक्य। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर निरंतर उनके साथ बना रहता है जो उस पर भरोसा करते हैं और वो उनको कभी नहीं त्यागता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जो उद्देश्य परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वह एक भय योग्य और अद्भुत परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे अंग्रेजी वक्ता अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी दया के लिए और उन सारे कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किए हैं। जिस दिन से मैं पैदा हुआ और अब तक परमेश्वर मेरे साथ वफादार रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरी सहायता की और मेरे साथ बने रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को सुंदर बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वह चुनौतियों के मध्य में मुझे थामे रखा और उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं आप सभी को आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की यात्रा अति सुंदर रही क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ निरंतर बना रहा। जबकि चुनौतियां आई और वे समय भी आए जब दर्द, पीड़ा और आंसू थे और परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं त्यागा। और इस विशेष वाक्य में इतनी सुंदर तरीके से लिखा है किस प्रकार से परमेश्वर अपने उद्देश्य को मेरे लिए पूरा करेगा। यही दाऊद का गीत है। दाऊद गाता है कि परमेश्वर उसके लिए एक उद्देश्य रखता है। जबकि दाऊद को संघर्ष करना पड़ा, जबकि परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया था कि वह राजा बने। वहां तक पहुंचने के लिए दाऊद को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसने परमेश्वर की स्तुति की। और दाऊद ने ये स्मरण किया कि परमेश्वर ही है जो उसे उन चुनौतियों में से बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को ऐसी जगहों पर रखा, लेकिन वहां पर भी दाऊद आशीषित हुआ और फिर वे 40 साल तक राजा बना रहा। और न केवल ये, वे पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित बना रहा और उसे याद किया जाता है क्योंकि प्रभु उसकी वंशावली के द्वारा इस पृथ्वी पर आए। ये कितना अद्भुत है। और इसी बात को दाऊद इस वाक्य में कहता है, परमेश्वर जो उद्देश्य मेरे लिए रखता है वे उसे पूरा करेगा और परमेश्वर की करुणा मेरे लिए सदा बनी रहेगी। परमेश्वर ऐसा ही है। उसका प्रेम हमारे लिए इतना सुंदर है। जब हम गिर भी जाते हैं या हम उससे दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें थामे रखता है, हमें आशीषित भी करता है। और फिर परमेश्वर यह भी कहता है, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे ना त्यागना। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अपने कार्य को शुरू कर दिया है। वो अपने कार्य को हमारे अंदर करता है और हमारे द्वारा करता है और वह उसे पूरा भी करता है। और यही दाऊद की प्रार्थना है कि जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप नहीं त्यागें। मैं स्वयं तेरे हाथों की रचना हूँ और जो कार्य मैं करता हूँ वे तेरा कार्य ही है। मुझे एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर। और यही दाऊद की प्रार्थना है, उसकी गुहार है। मित्रों, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना बहुमूल्य है, इतना सुंदर है और वे निरंतर बना रहता है और हम इसके लिए परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। इस बात को हम निरंतर याद रखें कि जो उद्देश्य परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए रखता है वह उसे पूरा भी करता है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने मुझे ये बोझ दिया है कि मैं उसका दास बना रहूं। और फिर आप परमेश्वर को पुकारें और कहें कि परमेश्वर, अपने हाथ के कार्य को तू त्याग ना दे। तूने शुरू किया और तू ही उसे समाप्त करेगा। मुझे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, ये हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे अनुग्रह में जीवित रहते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू निरंतर मेरी अगुवाई करता है। मेरी सहायता कर परमेश्वर ताकि मैं और अधिक तेरी सेवा करूं, ताकि मेरी जिंदगी के द्वारा मैं तुझे और अधिक आदर और महिमा दूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।